Hello everyone, good morning. My name is Manoj Pawar, your teacher. आज मैं आपको समर वैकेशन में हमें क्या करना है इसके बारे में वर्कआउट देने वाला हूँ। समर वैकेशन में हमारे पास लगभग 30 से 40 दिनों की छुट्टियाँ हैं। तो उस छुट्टियों में हम क्या करेंगे? तो उस छुट्टियों में हमारा वक्त ज़ाया जाने से अच्छा है हम अपने फिज़िकल वर्कआउट पर ध्यान दें। फिज़िकल वर्कआउट पे मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। स्ट्रेंथ, पावर एंड एजिलिटी। स्ट्रेंथ मीन्स आपका स्टैमिना, ताकत, आपका प्लस पॉइंट जहाँ पे बनेगा। पावर मीन्स यानी आपकी ताकत, और एजिलिटी मीन्स आपके अंदर की एक्टिवनेस। ये 3 चीज़ें हमें बढ़ानी हैं। जैसे कि आप जानते हो, आफ्टर समर वैकेशन जैसे स्कूल चालू होगा तो स्कूल शुरू होने के बाद स्कूल में हमारे अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उस कॉम्पिटिशन में जितने भी टीम इवेंट गेम होते हैं, पर्सनल इवेंट होते हैं, उस सारे गेम्स में स्ट्रेंथ, पावर एंड एजिलिटी ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज अगर हम ये वर्कआउट अभी शुरू करेंगे तो 1 महीने के अंदर लगभग हमें कंपटीशन लेवल में पार्टिसिपेट करना और फाइट करने में आसानी रहेगी। जो आपका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था 110% बताता हूँ, इस प्रैक्टिस की वजह से आपका वर्कआउट की वजह से आपका परफॉर्मेंस बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्कआउट बताऊँगा। वर्कआउट पे क्या है, मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लैडर्स लगाए हुए और हडल्स लगाए हुए। ये आपके सामने जो है वो सारे हडल्स है। उसके बाद यहाँ पे लैडर्स हैं। तो अगर आपके पास लैडर्स नहीं है तो आपके फ्लोर के ब्लॉक्स के ऊपर ऐसे स्क्वायर मार्क्स होंगे, उसके मार्किंग के ऊपर आप लैडर बना सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास हडल्स नहीं है तो जस्ट इमेजिनेशन आपको 2 ब्लॉक के डिस्टेंस के बाद एक ब्लॉक के ऊपर से जंप करनी है। वो मैं आपको कैसे करने हैं वो बताऊंगा। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट वर्कआउट में यहाँ पे हडल्स का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो आपके पास हडल्स नहीं है तो यहाँ पे एक बॉक्स आप चॉक से बना सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको इस चीज़ों के ऊपर करने वाला वर्कआउट बताने वाला हूँ। स्टार्ट करता हूँ मैं हडल से। हडल से मैं जब भी स्टार्ट करूंगा, मुझे स्टार्टिंग में पहले इसके ऊपर से बोथ लेग जंप करनी है। बोथ लेग मीन्स दोनों पैरों से इसके ऊपर जंप करते हुए जाना है। मैंने यहाँ पे 5 ब्लॉक्स लगाए, 5 हडल्स है, और ये 5 हडल्स के ऊपर से मैं जंप करते हुए चला जाऊंगा आगे इस तरह से मैं एक बार मैं रिपीट करके दिखा रहा हूं। हमें जंप करने हैं इस तरह से। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। जब हम जंप करते हैं तो हमारे बॉडी को उठाने का काम हमारे लेग करते हैं, तो इससे लेग का एक्सरसाइज हो रहा है। सेकेंड, इसी पांचों हडल के हडल के ऊपर मैं सेकेंड एक्सरसाइज दिखा रहा हूं। जो आप सबको पता है, हम स्कूल में हॉप स्कॉच, लगड़ी टांग ये गेम खेलते रहते। 1 लेग हॉप ऐसे गेम होते हैं, खेलते रहते। तो उसके लिए हॉपिंग करना जरूरी है। 1 लेग हॉप जाते समय मैं राइट लेग से करूंगा, आते समय लेफ्ट लेग से। नेक्स्ट, जब मैं टर्न करके जा रहा हूं मैंने लेग चेंज करना है। यही वर्कआउट मैं वापस एक बार आपको दिखाता हूं।
यहाँ पे मैं हडल्स की दूसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। फॉरवर्ड जंप, साइड वे जंप, फॉरवर्ड जंप, फॉरवर्ड जंप, साइड वे जंप, फॉरवर्ड जंप। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस कंटिन्यू। ये हडल का थर्ड एक्सरसाइज था। अगर आप देखोगे तो हडल्स के अलग अलग वर्कआउट है, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हडल के बाद मैं लैडर के ऊपर आता हूँ। लैडर पे हमें हाई नहीं करनी है, हर एक सेपरेट बॉक्स में 2 बार जंप करनी है, हर एक सेपरेट बॉक्स में 2 टाइम जंप करनी है। तो इससे हमारे पूरा हडल्स की एक सेट पूरा हो जाएगा। ये एक सेट के आपको 3 रिपीटेशन करने हैं, हर एक बॉक्स में आपको 2 जंप। तो जितने भी हमने अभी तक के एक्सरसाइज कही है हडल के 3 एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज के 3 रिपीटेशन। सेकेंड एक्सरसाइज है अपनी लैडर के ऊपर, इस एक्सरसाइज के हमें 3 रिपीटेशन होंगे। तो जस्ट स्टार्ट। आपने देखा इस एक्सरसाइज को जो हडल के ऊपर मैंने हाई नहीं की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हडल के ऊपर जंपिंग जैक करने वाला हूँ। लैडर की एक्सरसाइज होने के बाद शटल रन के सेट बनाने हैं 10 10 10 10 शटल रन का एक सेट, सेकेंड सेट 10 शटल रन, थर्ड सेट 10 शटल रन। इस तरह से हमें वर्कआउट करना है। तो चलो शटल रन कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लगभग 8 से 10 मीटर का डिस्टेंस के ऊपर मार्कर्स लगाए हुए। मुझे वहाँ पे मार्कर को टच करके वापस इस साइड मार्कर को टच करने के लिए आना है। जब मैं अप एंड डाउन करूँगा तो उसको शटल रन कहा जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। इस तरह से आपको 10 शटल रन 1 सेट, ऐसे 3 सेट करने होंगे। हर एक सेट के बीच में 10-15 सेकेंड का गैप ले लो ताकि आपको रिकवरी टाइम मिले। इसके बाद आप स्कीपिंग रोप आपके पास है तो आप स्कीपिंग कर सकते हो। अगर स्कीपिंग रोप अवेलेबल नहीं है तो स्पॉट जंप। इस तरह से अभी मेरे पास स्कीपिंग रोप अवेलेबल नहीं है, मैंने आज लाया नहीं, तो मैं स्पॉट जंप करके दिखा रहा हूँ। लाइक स्कीपिंग, स्पॉट जंप, स्कीपिंग जंप। आपको कम से कम 50-50-50 के 3 सेट करने होंगे। जब अब तक के जितने भी मैंने एक्सरसाइज बताए, हर एक एक्सरसाइज के 3 सेट और हर एक सेट के पीछे 10 से 15 सेकेंड का हमें रेस्टिंग टाइम लेना है। 10 से 15 सेकेंड के अलावा
हमारा रेस्टिंग टाइम बढ़ना नहीं चाहिए। अगर 10-15 सेकंड के ऊपर हमारा रेस्टिंग टाइम बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी जो वार्म हुई है वो कोल्ड हो जाएगी। सेकेंड थिंग, साथ में आपको एक पानी की बॉटल रखनी है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको पानी पीना है। पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 सिप पीना है, उससे अलावा पानी पीना नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो पानी की बोतल वर्कआउट करते वक्त अपने साथ रखनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शटल रन, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से। जो आपने पहले शटल रन देखी उससे अलग, क्योंकि ये शटल रन का डिस्टेंस बड़ा रहेगा। जो आपने पहले शटल रन की थी उसका लगभग डिस्टेंस होता है 10 मीटर का डिस्टेंस होता है। अभी जो सेकंड शटल रन की एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ, उस एक्सरसाइज का डिस्टेंस जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है। लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स मिनिमम 30 मीटर्स के डिस्टेंस पे यह शटल रन शुरू होते हैं। मेरे पास 30 मीटर्स का डिस्टेंस नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से आपको करके दिखाऊंगा। टेरिस के ऊपर हूँ मैं, तो जितना भी मेरे पास डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे मैं आपको शटल रन करके दिखाऊंगा। लेकिन इसका करने का तरीका अलग है। जब आप स्टार्ट करते हो तो नेक्स्ट एंड तक आपको स्पीड रन करना है, और एंड होने के बाद वहाँ से स्लोली जॉग करते हुए स्टार्ट एंड पे आना है। समझ में आया? जब आप शटल रन स्टार्ट करोगे, लॉन्ग डिस्टेंस शटल रन मीन्स लगभग 30 मीटर के शटल रन आप स्टार्ट करते हो, तो आपको स्टार्ट एंड से जब आप शुरू करोगे तब एंड तक आपको स्पीड में शटल रन करनी है। उसके बाद वहाँ से एंड से स्टार्टिंग लाइन तक आपको जॉग करते हुए आना है। यानी जाते समय फास्ट जाना है, आते समय स्लो आना है। मीन्स जब आप आओगे तब आपको रिकवरी टाइम मिलता है। तो इसके बीच में आपको टारगेट रखिएगा कि यह शटल रन कितने आप फर्स्ट डे कर रहे हो, सेकंड डे कितने करोगे, थर्ड डे कितने करोगे, ताकि ये अगर वर्कआउट का बढ़ता है तो आपका स्टैमिना बढ़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट लॉन्ग डिस्टेंस शटल रन। इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस शटल रन आप करोगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज रहती है स्क्वाट। स्क्वाट किस तरह से करनी है? दोनों लेग में शोल्डर लेवल डिस्टेंस लेना है। स्क्वाट करते वक्त एक चीज़ पे ध्यान रखना है, हमारे नी टो के आगे नहीं जानी चाहिए। हमारे नी टो के आगे नहीं जानी चाहिए। एंगल चेंज करके बताता हूँ। जब हम स्क्वाट करेंगे, नी को टो के आगे नहीं जाने देना है। सर रॉन्ग। नी और टो एंड शोल्डर तो नहीं आएगी, नी और टो एक साथ रहेंगे, शोल्डर सीधा रहेगी इस तरह से। तो चलो मैं स्क्वाट करके दिखाता हूँ। याद रखिएगा, जब आप स्क्वाट करते हो आपके लेग इस तरह से और इस तरह से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे बिना हिले होने चाहिए। साइड वे भी देखो। इस तरह से स्क्वाट हो गए।
ये इतना वर्कआउट होने के बाद अभी हमने जो भी एक्सरसाइज की है उसके साथ ही साथ हमें जो डायनामिक एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाए थे उस एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना है, ताकि हमारा छुट्टियों के दिन वेस्ट होने से हमारा फिजिकल डेवलप होगा और हम फिजिकली स्ट्रांग होंगे। जब भी स्कूल शुरू होंगे, हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होती है, सारे कॉम्पिटिशन्स हम सब लोग खेलते हैं, लेकिन जीतने वाले बच्चे कम होते हैं। तो लास्ट ईयर जो जीते थे उनसे आप फाइट कर सकते हो। अगर लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। सेकेंड थिंग, हमारे स्कूल आउट ऑफ स्कूल खेलने जाती है, बाहर के स्कूल के साथ, वहाँ पे भी आपके चांसेस हो सकते हैं अगर आप फिट हो तो फिज़िकल फिटनेस के लिए ये सारे एक्सरसाइज ज़रूरी है। जो भी आपने एक्सरसाइज की है हम लोगों ने, वो एजिलिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर, इस चीज़ों के ऊपर सारे एक्सरसाइज है। साथ ही हम लोग जो डायनामिक एक्सरसाइज करने वाले हैं, आपको डायनामिक एक्सरसाइज किस तरह से करनी है वो मैंने पहले बताई है। फिर भी मैं छुट्टियों में वो एक्सरसाइज के लिंक्स आपको भेजने वाला हूँ। तो वो एक्सरसाइज आपको उनके साथ करनी है। कौन से थे? एक तो डायनामिक एक्सरसाइज के हमने 2 पार्ट किए, उसके बाद एक स्टमक का पार्ट किया कल। तो इस तरह से हमारे वो 3 एक्सरसाइज का सेट और ये एक्सरसाइज का सेट, ऐसे करके हमें एक्सरसाइज करनी है। सारे एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है। तो हमें वार्म अप सबसे पहले करना है। वार्म अप कितना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 5 मिनट जॉगिंग करनी है। जॉगिंग होने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग के बाद वापस आपको, अगर किस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेच करके वो एक्सरसाइज को शुरुआत करनी है। जॉगिंग करने से क्या होता है, हमारी बॉडी वार्म होती है और हम एक्सरसाइज करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और वार्म अप एक्सरसाइज करोगे तो आपको मसल पुल की इंजरी से बच पाओगे। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देके फोकस करना है। और जब भी स्कूल चालू होगा तो मुझे एक बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ मुझे मिलना है। तब तक के लिए हैप्पी हॉलीडे। घर में रहो, सेफ रहो। थैंक यू।